हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं और सब बढ़िया। तो गाइज मैं आज आपसे बात करूँगा कि हम मिडिल क्लास जो है क्यों हम जो है अमीर नहीं हो पा रहे और क्यों जो है अमीर आदमी जो और अमीर होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गरीब जो है एक पूरा गरीब ही होता जा रहा है और अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? गाइज मैंने जो है बहुत सारी बुक पढ़ी, बहुत सारी नॉलेज लेके तभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों जो है हम मिडिल क्लास जो है हमेशा ही मिडिल क्लास रह जाते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते। मिडिल क्लास में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जो कि हम कभी अमीर बनी नहीं। हर किसी के सपने होंगे मिडिल क्लास में, हर एक सोचता है कि मैं भी एक सोचता हूँ कि भाई मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो गाइस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात तो ये जो है जॉब से तो इम्पॉसिबल है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भाई जॉब करके या फिर कोई मैं किसी के अंडर काम करके या कोई 1 लाख की जॉब कर लूँ या 2 लाख की कर लूँ तो उससे मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता हूँ, तो गाइस ये इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। गाइस अब सवाल ये आता है कि ये चीज़ें होंगी कैसे। आप जो है मतलब महंगी गाड़ियाँ, एक्सपेंसेस, अपने ड्रीम्स कैसे फुलफिल पूरे कर सकते हो? तो गाइस इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। आप एंटीट्यूड को भी जानते होंगे। एंटीट्यूड भी कहता है कि एक मैट्रिक्स है ये, वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में बता। तो क्या है ये मैट्रिक्स? आज मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा नॉर्मल वे में बता देता हूँ आपको। तो गाइस मैट्रिक्स जो एक तरफ से ये है, हम क्या है मिडिल क्लास में क्या है कि जैसे कि पेरेंट्स जो है हमारे जो है ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं हमें। और चलो पढ़ाते, कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो नॉलेज नहीं दी जाती जो आज के टाइम पे ज़रूरत है हमें। जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज हम मिडिल क्लास में बहुत ही कम लोग, नाम मात्र मान लो किसी को फाइनेंस की नॉलेज होगी, क्योंकि कभी कुछ सिखाया नहीं, ना घर के ने, ना बड़ों ने, ना स्कूल में, ना सोसाइटीज़ वगैरह में इससे रिलेटेड कभी बात ही नहीं होती। तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो है फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो गाइज मैं आप बात बता दूं कि अगर आपके पास आज के टाइम पे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना, तो गाइज आप जो सोच रहे हो ना वो आप नहीं कर पाओ, अपनी ड्रीम जो है फुलफिल नहीं कर सकते। गाइज सबसे पहली चीज़ जो है ये है कि अपनी जो है नॉलेज मतलब फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करो। अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ से गेन करें अपनी नॉलेज को, हम कैसे बढ़ाएं, वो भी फाइनेंस। तो गाइज आप जैसे बहुत सारी बुक पढ़ सकते हो, बुक भी आजकल बहुत सारी आ रही है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है। गाइज ये देखने में तो ये नॉर्मल सी बुक लग सकती हैं कि बहुत से लोग इसे इग्नोर भी करें। गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने जो है अगर इस बुक को पढ़ना शुरू करा था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत डांटा कि ये तो क्या फालतू की बुक पढ़ रहा है, अपनी इनके वजह पढ़ने के बजाय तो अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर, ये क्या फालतू, कुछ तेरी नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं शांत रहा, मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि रियलिटी बताओ ना, ये बुक जो है ना आपको नॉर्मल दिख सकती है, लेकिन अगर आप इन्हें फुल कंसंट्रेशन होके ध्यान लगा के अगर आप इन बुक्स को अगर पढ़ते हो, कौन सी बुक बताई मैंने आपको, रिच डैड पुअर डैड हो गई जैसे, और या फिर थिंक एंड ग्रो रिच हो गई, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, और इस तरह के बहुत सारे बुक है, मेक एपिक मनी हो गई, इस तरह की। तो अगर आप इन इनमें ये चीज़ है कि इनमें जो है ना आपको ये बताएंगे कि एक अमीर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया क्या है, वो ऐसा क्या काम करता है, ऐसी क्या सोच है उसकी जो वो इतना बड़ा आदमी बनता है, ऐसा क्या है। ये मैंने अपने आप से भी मैंने एक बार ये सवाल पूछा था कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हम मिडिल क्लास जो है हमें मिडिल क्लास ही बनाए रखती है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो जो इतने अमीर होते जा रहे हैं, क्या है। तो गाइज मेरे को जो है ऊपर ऊपर का मैं आपको बता देता हूँ कि सही बताओ ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही, बुरा मत मानना, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है अपने इंडियन इंडियन का ख़ास तौर पर। इसके पीछे ही बहुत बड़ा ये कारण है कि हमको जो है स्कूल में जो है काम की चीज़ें कभी सिखाई नहीं जाती।
अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कि 10th क्लास तक SST वगैरह होती है, हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी। अब आप अपने आप से ना एक बार ध्यान लगा के पूछना एक बार कि क्या ये मेरी लाइफ में कभी काम आएंगे। भाई अकबर बाबर ठीक है भाई, ये चलेगा, इनके बारे में तुम लोगों को हिस्ट्री बता देंगे। हड़प्पा मोहनजोदारो, ठीक है जी, ठीक है भाई, बता दिए उन्होंने, लेकिन क्या आपको उसकी ज़रूरत है इस नॉलेज की? चलो आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि मेरे को भाई हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में या फिर अकबर बाबर इन सब के बारे में पता है, तो मेरे को तुम ये सामान दे दो, या तो वो तुम्हें दे देगा कि भाई ये पहली बात तो नॉलेज का किसी कंपनी में भी अगर तुम जाते हो, वहाँ भी जाके तुमसे इंटरव्यू लेते हैं, तुम वहाँ भी जाके कहते हो कि भाई मेरे को तो ये पता है, मेरे को स्कूल में नहीं ये सीखा, तो क्या भाई वो तुम्हें जॉब देंगे? पहली बात तो जॉब तो भाई तुम्हें करनी नहीं है। ये बात अलग है कि तुम्हें मजबूरी में जॉब करनी पड़ जाए, क्योंकि भाई बहुत से कहते हैं कि भाई अब हम बिजनेस के लिए हम भाई पैसा कहाँ से अरेंज करें, पैसे तो बहुत लगते हैं बिजनेस बाहर, और भाई ये फैक्ट है भाई, ये बिजनेस करने के लिए उसमें भाई पैसा होना चाहिए तभी करो। अब सवाल ये आता है कि हम क्या जॉब ही करते रहें? गाइस मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना, स्टार्टिंग में तो तुम क्या करो कि तुम अपनी जॉब ढूंढो, कि इसी पे मतलब अपनी थोड़ा ठीक ठाक जॉब ढूंढ लो, जैसे रियल स्टेट वगैरह से बहुत जॉब है, वो तुम ढूंढ लो अपने हिसाब से। उसके बाद तुम क्या करो, उन्हें जोड़ो, उन्हें अब क्या करो तुम, जो है जो तुम्हारी इनकम आती है, पता है हम मिडिल क्लास क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इनकम आ रही है ना उसको सडनली हम खर्च कर देते हैं, इनकम आई एक्सपेंस माइनस, मतलब पता ही नहीं भाई, और कह देते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं बचते, इतने खर्चे हैं, ये रेंट वगैरह भी। बस बात सारी ये है, तुम्हें फाइनेंस नॉलेज नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एपिक मनी का ही बुक का एग्जांपल देता हूँ। उस बुक में कह रहा है कि तुम्हें अपनी इनकम पर 20 30 50 रूल्स, मतलब 20 30 50 रूल अप्लाई करना है। अब वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे 20% जो है ना, उसमें कहा गया कि 20% तुम अपनी इनकम का, तुम्हारी तुम्हारी जो है वो कोई भी इनकम हो सकती है, 20% तुम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और बाकी जो 30% बचा तुम अपने वांट्स के लिए कर सकते हो, और 50% जो है तुम अपनी नेसेसरी गुड्स वगैरह के लिए, जैसे कि जो तुम्हारी नीड है भाई, ज़रूरी है तुम्हें, बिजली का रेंट वगैरह, बिजली बिल, ठीक है। और गाइस तुम बता दो कि इन्वेस्टमेंट इज़ मोस्ट कंपल्सरी। अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो तुम गाइस ग्रो नहीं कर पाओगे। पता है जो अमीर लोग होते हैं ना, जो वेल्थी पर्सन होते हैं, वो जो है अपनी पैसिव इनकम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पैसिव इनकम तो भाई तभी जनरेट होती है ना, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या तुमने लैंड परचेज कर लिया। अब लैंड तो ज़्यादा बड़ी बात होगी, अब तुम सोचोगे अभी तो हमारे पास इनकम ही आनी शुरू नहीं हुई तो क्या है लैंड की बात करो, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि अगर तुम अपनी लैंड परचेज करते हो, अब जैसे नॉर्मल तुम अपने स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो, तो स्टॉक्स में जैसे इन्वेस्ट कर दो, रियल स्टेट में कर दो, ठीक है जी। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, वो थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, टाइम का एक वीडियो में देखो सब कुछ नहीं बताया जा सकता, धीरे धीरे तुम सीखोगे तभी तुम्हें आएगा। और जैसे कि ये भी एक बहुत, और जो पता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि अमीर और गरीब में। देखो गरीब आदमी क्या है, डायरेक्ट उसकी इनकम आती है और वो अपना खर्चा कर देता है, और जो रिच माइंडसेट वाला आदमी है वो पता है क्या करता है, वो उसकी इनकम आएगी, वो इनकम के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद वो जो है एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंस के बाद फिर जो उसका जो बचता है, सॉरी एक्सपेंस नहीं, वो जो है अपने एसेट वगैरह पर ध्यान देगा। इनकम आई, उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट करी और एसेट वगैरह बिल्ड करता है, फिर वो अपना एक्सपेंसेस करते हैं, ये साइकिल फॉलो करते हैं। लेकिन हम पोर पीपल जो है ये फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट इनकम आती है और एक्सपेंस चालू कर देते हैं, बीच में जो है एसेट और इनकम का जो ये जो क्राइटेरिया है ये हम फुलफिल नहीं करते। गाइस यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, और खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास में तो ये चीज़ फालतू की ही बताई गई है। ये मैंने डीपली ऑब्जर्व करी है, मेरे को लगा कि ये चीज़ें बतानी चाहिए तुम लोगों को, मैंने बता दी। और आपको अगर इससे कुछ भी थोड़ा बहुत आउटपुट मिले तो गाइस मेरे को कमेंट करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करके और मेरे साथ जुड़े रहना।
धन्यवाद गाइस।